बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा खान और आप देख रहे हैं आई एम मीडिया। मेरे साथ सैयद मोहम्मद मौजूद है हमेशा की तरह, और आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान को जो मुआशी महाज पर चैलेंजेस दरपेश हैं उसके ऊपर। IMF का बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट के ऊपर शहबाज राना सीनियर सहाफ़ी हैं और इकोनॉमी को रिपोर्ट करते हैं, बड़ी दस्तरस रखते हैं इकोनॉमिक मामला पर। उन्होंने ट्वीट किया है, वो एज इट इज मैं आपके सामने रख देता हूँ, उससे चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि सिचुएशन है क्या। IMF mission has come to Pakistan on a fishing exercise. Before agreeing to a new program deal, it will first assess political capacity to undertake harsh economic measures and whether these measures are enough to qualify for a new bailout package. Whether the government has the political capacity to undertake the economic measures, the mission may end with or without an agreement. The IMF seems taking full advantage of Pakistan's weak position. सैयद कैसे देखते हैं इससे? एग्जैक्टली वही हुआ जिसका खदशा था। पहले से जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो यही कह रहे थे कि जो आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बराह रास्त ताल्लुक है उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। तो अभी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बार बार इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे हैं कि डायलॉग की तरफ आ जाए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज है वो बातचीत शुरू करे और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो उसी का उन्हीं को हुकूमत दी जाए। बार बार जितनी भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, फजल रहमान है या महमूद खान अचकज़ई है और अख्तर महंगल साहब है, वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट जिसके पास है उनको मैंडेट दे। और ये बराह रास्त ताल्लुक है आपके IMF डील के साथ भी। अगर आप वर्ल्ड बैंक के साथ डील कर दे, एशिया बैंक के साथ डील कर दे, जितने भी इकोनॉमिक फॉर्म्स है इंटरनेशनल, वो पहले आपका पोजीशन देखते हैं। जिस तरह आपने वो शहबाज राना ने जो ट्वीट किया कि ये गवर्नमेंट क्वालिफाई करती है उन रिक्वायरमेंट्स पर या नहीं, अभी तक तो जो हालात है वो तो कुछ पॉजिटिव उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है। IMF ने जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जारी किया वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदही, नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासिर कर सकता है। मुआशी पॉलिसियों के अदम निफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा। इसके नतीजे में निजी शोबों के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा है। एशिया की कीमतों, शिपिंग में रुकावटें या सख्त आलमी मालियाती हालात भी बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। ये रिपोर्ट है। इंतखाबात के बाद दो बड़ी जमातों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई, ये IMF दस्तावेज कह रही है। PTI से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट हासिल किए। IMF दस्तावेज यानी कि उनको हमारे मुल्क के हालात का बड़े अच्छे तरीके से इदराक है कि हुआ क्या है। वो कह रहे हैं कि PTI से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट हासिल किए। PTI के हमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है, ये IMF दस्तावेज कह रही है। तो इससे भी आपको अंदाजा हो सकता है कि उनके दस्तावेज इस बात का इशारा है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है और उन्होंने मिलकर जो हुकूमत में लोग बैठे उनसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, तो उनको साथ इंगेज किया जाए। और जब तक गुफ्तगू नहीं होगी, इस सियासी तनाव को कम नहीं किया जाएगा, तो वो भी कोई बड़े बेल आउट पैकेज के हवाले से डिसीजन लेने से पहले 100 दफा सोचेंगे। क्यों सैयद? एग्जैक्टली इसी तरह है। तो IMF का जो मिशन है, अभी टेक्निकल उनका जो ग्रुप है IMF का वो है, उसके बाद जो एग्जेक्टिव है वो आएंगे 16 मई को वो आ रहे जी। तो ये इनके जो रिमार्क्स है, इनके जो फाइंडिंग्स है वो तो पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट बिल और अभी से उन्होंने 163 से 183 अरब रुपया उन्होंने क्या अपने खर्चे कम करें और आपका जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाएं ताकि उसमें शॉर्टफॉल ना हो। तो IMF जो है इस दफा कड़ा इम्तिहान लेने वाला है। और जरा ये कह रहे हैं, शहबाज राना ने भी ये रिवील किया है कि हुकूमत ने जो IMF का डू मोर का मुतालबा है वो मान लिया है और आने वाले दिनों में बिजली, गैस और दीगर चीजों के रेट मजीद बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और सैयद को भी अल्लाह हाफिज। सॉरी यार, एक्चुअली हमने आदमी पूरा नहीं किया।